नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग को लेकर के हमने चर्चा की थी। उसके कुछ प्रारंभिक जो महत्वपूर्ण पद्य हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है वो है दिवाकराद्रक्ष्यति यो गुहासु लीनं दिवाभीतम इव अंधकारम क्षुद्रे अपि नूनम शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चै शीर्षाम सतीव। इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास जो है वो हिमालय सौंदर्य वर्णन प्रसंग के अंतर्गत उस हिमालय की कंदराओं में उस गुफा में रहने वाला जो अंधकार है उस अंधकार की सूर्य के प्रकाश से रक्षा करता है। इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो देखिए कहते हैं, यह अर्थात जो हिमालय दिवाभीतम इव अर्थात दिन के प्रकाश से भयभीत हुए उल्लूक अर्थात उल्लू के समान, गुहासु लीनम उस गुफा में अर्थात उस हिमालय की गुफाओं में, लीनम अर्थात व्याप्त या फैले हुए छिपे हुए, अंधकारम अर्थात अंधकार की, दिवाकराद रक्षति अर्थात सूर्य के प्रकाश से रक्षा करता है। जिस प्रकार से जो प्रकाश होता है वह उल्लू नहीं देख पाता है, वह अंधेरी जगह पे वह रहता है, उसी प्रकार से उस अंधेरे की रक्षा जो है वो हिमालय उस प्रकाश से अर्थात सूर्य के प्रकाश से करता है। तो देखिए कहते हैं, यह अर्थात जो हिमालय दिवाभीतम इव अर्थात दिन के प्रकाश या दिन से डरे हुए उल्लू के समान, गुहासु लीनम गुफा अर्थात गुफा में या कंदराओं में, लीनम अर्थात व्याप्त या छिपे हुए, अंधकारम अंधकार की, दिवाकराद रक्षति अर्थात सूर्य के प्रकाश से रक्षा करता है। उच्चै शीर्षाम शरणम प्रपन्य क्षुद्रे अपि सती इव नूनम ममत्वम। कहते हैं कि जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो सज्जन होते हैं, मुनिजन होते हैं, तपस्वी जो लोग होते हैं, वे अपनी शरण में आए हुए क्षुद्र के प्रति भी सज्जनों के जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो इसी प्रकार से वह जो हिमालय है उस हिमालय की शरण में आने वाला चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसकी प्रकृति कैसी भी हो, वह सबके प्रति समान व्यवहार रखता है। वह अपने शरण में आए हुए के प्रति कृपा का भाव रखता है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखेंगे कि यह दिवाभीतम इव अर्थात जो हिमालय दिन से डरे हुए उल्लू के समान, गुहासु लीनम अर्थात गुफाओं में व्याप्त होने वाले रहने वाले छिपे हुए, अंधकारम अर्थात अंधकार की, दिवाकराद रक्षति अर्थात दिवाकर अर्थात सूर्य के प्रकाश से रक्षा करता है। उच्चै शीर्षाम शरणम प्रपन्ने शूद्रे अपि सती इव नूनम ममत्वम अर्थात जो श्रेष्ठ जन होते हैं उनकी शरण में आने वाले जो शूद्र होते हैं, नीच जो होते हैं, उनके प्रति भी वो सज्जनों के जैसा ही व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से हिमालय जो है उसकी शरण में आने वालों के प्रति वह समान ममता का भाव रखता है, समान कृपा का भाव रखता है। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, लांगुल विक्षेप विसर्पि शोभैर तस्ततश्च चंद्र मरीचि गौरै यशार्थ युक्तम गिरिराज शब्दम कुर्वन्ति बाल्य व्यंजनैश चर्मय है। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास जो हैं वो हिमालय का जो नगाधिराज जो शब्द है, जो पर्वतों का राजा कहा जाता है, इस शब्द को सार्थक किया गया है। चमरी गाय जो होती हैं उनके माध्यम से उस हिमालय का पर्वतों का राजा जो शब्द इनको दिया गया है नगाधिराज, वह शब्द सार्थक होता है। इसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। तो देखिए कहते हैं, चमर्यः अर्थात जो चमरी गाय होती हैं वे, इतस्ततः अर्थात इधर उधर, लांगुल विक्षेप विसर्पी शोभई अर्थात अपनी पूँछों को हिलाने से अत्यधिक सुंदर लगने वाले, या चंद्र मरीचि गौरी अर्थात चंद्रमा की जो किरणें हैं उनके समान धवल, धवल अर्थात गौरवर्ण की, बाल व्यंजन अर्थात जो चंवर आदि हैं वे, यश्य अर्थात इस हिमालय पर्वत के, गिरिराज शब्दम गिरिराज इस शब्द को अर्थात पर्वतों का राजा इस शब्द को अर्थयुक्तम कुर्वन्ति अर्थात सार्थक बनाते हैं। तो यहाँ पर जो चमरी जो गाय है, चमरी जो गाय होती हैं वे अपनी पूँछों को निरंतर हिलाते हुए
अत्यधिक शोभा को प्राप्त किए हुए और चंद्रमा की किरणों के समान ध्वल और शोभा से युक्त उन चमरों के द्वारा उस हिमालय पर्वत का जो गिरिराज शब्द दिया गया है, जो पर्वतों का राजा इस प्रकार से कहा जाता है, तो वह शब्द जो है वह सार्थक होता है। जो चमर होता है वह राजा का एक प्रतीक चिन्ह होता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठा रहता है और उनके जो सेवकगण होते हैं वो उनके पीछे उन चमर को वो हिलाते रहते हैं, तो ये राजसी चिन्ह एक प्रतीक होता है। तो उसी प्रकार से चमरी जो गाय होती हैं वो अपनी पूँछ को निरंतर हिलाते हुए उस हिमालय के ऊपर विचरण करती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस हिमालय को जो गिरिराज शब्द दिया गया है, जो पर्वतों का राजा कहा गया है, वह निश्चित रूप से ही सही कहा गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। भागीरथी निर्झर शिखराणाम वोढ़ा मुहु कंपित देवदारु यद्वारुर्निविष्ट मृगहि किरातई राशिव्यते भिन्न शिखंडीर बहर। अब यहाँ कहा गया है कि उस हिमालय पर्वत के ऊपर विचरण करने वाला जो वायु है वो किस प्रकार का है, और उस शीतल वायु को जो किरात आदि होते हैं, जो वहाँ पर शिकार आदि करने वाले किरात होते हैं, वनेचर होते हैं, वो थक जाने पर उस शीतल वायु को वो प्राप्त करते हैं, अर्थात उसका सेवन करते हैं। तो इसी का वर्णन यहाँ पर इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं भागीरथी निर्झर शिखराणाम। भागीरथी अर्थात गंगा नदी के, निर्झर अर्थात झरनों के, शिखराणाम अर्थात उसके जल जो कण होते हैं उनको धारण करने वाला, मुहु अर्थात बार बार, कंपित देवदारु अर्थात देवदारु वृक्ष को कंपित करने वाला, हिलाने वाला, भिन्न शिखंडर बह और मयूरों के जो पंख होते हैं उनको भिन्न भिन्न करने वाला, अलग अलग करने वाला, यद वायु उस वायु का, अनविष्ट मृगई किरातई अर्थात शिकार करने वाले जो शिकारी हैं, अर्थात जो किरात आदि हैं, वनेचर आदि हैं, उनके द्वारा आसेव्यते अर्थात सेवन किया जाता है, उसको ग्रहण या प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास जो है वो कहते हैं कि हिमालय से अनेक प्रकार के जो झरने हैं वो निकलते हैं। जब वह झरने नीचे की ओर गिरते हैं तो उसके जो जलकण होते हैं वो हवा में फैल जाते हैं और वह वायु जो है वो उन जलकणों से युक्त होकर के शीतल हो जाता है। साथ ही साथ वह जो वायु होता है वह देवदारू वृक्ष को निरंतर क्या करता है, कंपित करता है, हिलाता रहता है, और वह वायु जो है वो मयूरों के पंखों को इधर उधर अर्थात अलग अलग कर देता है। ऐसा वह वायु जो है वो शिकार करने वाले जो किरात आदि हैं, जो वनेचर आदि हैं, उनके द्वारा सेवन किया जाता है, उस शीतल वायु का सेवन किया जाता है। एक बार पुनः अर्थ को देखेंगे कि भागीरथी निर्झर शिखराणाम अर्थात गंगा नदी के झरनों के जलकुणों को वोढ़ा अर्थात धारण करने वाला, मुहु कंपित देवदारू और देवदारू वृक्ष को बार बार कंपित करने वाला, हिलाने वाला, भिन्न शिखंड बरह और मयूरों के जो पंख हैं उनको भिन्न भिन्न करने वाला, अलग अलग करने वाला, यद वायु अर्थात वह जो वायु है वह अनविष्ट मृग ही अर्थात किरातई अर्थात जो शिकार करने वाले अन्य पशु का, मृग आदि का जो शिकार करने वाले किरात आदि हैं, जो वनेचर आदि हैं, उनके द्वारा आसेव्यते अर्थात उनके द्वारा सेवन किया जाता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास जो है वो करते हैं। अगला पद्य देखिए। सप्तर्षि हस्तावचितावशेषाणयदो विवस्वान परिवर्तमान पद्मानि यस्याग्रसरोरुहाणि प्रबोध्येत ऊर्ध्व मुखैर मयूखैः। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास जो है वो हिमालय सौंदर्य वर्णन के प्रसंग के अंतर्गत ही हिमालय के ऊंचे शिखरों के सरोवरों में लगे हुए जो कमल आदि हैं, उन कमलों को सूर्य जो है वह अपने ऊपर की ओर जाने वाली किरणों के द्वारा उनको सेवित करता है, उनको विकसित करता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं सप्तर्षि हस्तावचितावशेषाणि, कहते हैं कि सप्तऋषि आदि जो मुनिजन हैं, जो मारीच आदि जो सप्तऋषि हैं, उनके द्वारा कमल के फूलों को चुनने के पश्चात जो शेष बचे हुए कमल हैं, जो कि यस्य अर्थात उस हिमालय पर्वत के अग्रसरोरुहाणी पद्मानी
अर्थात उस हिमालय पर्वत के ऊंचे शिखरों के सरोवरों में जो लगे हुए कमल हैं उन्हें अधः परिवर्तमान, अधः अर्थात नीचे की ओर, परिवर्तमान विवस्वान अर्थात परिवर्तन करता हुआ, घूमता हुआ, चक्कर लगाता हुआ, विवस्वान अर्थात वह सूर्य, ऊर्ध्वमुखी अर्थात ऊपर की ओर जाने वाली, मयूखई अपनी किरणों के द्वारा, प्रबोधयति अर्थात उसका सेवन करता है, उसको विकसित करता है, उसको वृद्धि प्रदान करता है। तो देखिए स्थिति किस प्रकार की है कि हिमालय जो है वो अत्यधिक विशाल है अर्थात और ऊंचा भी है, उसके जो शिखर है वो अत्यधिक ही ऊंचे हैं और ऊंचे शिखरों के जो सरोवर आदि हैं उनमें कमल के फूल आदि लगे हुए हैं। तो जो सप्तऋषि आदि हैं, मारीच ऋषि आदि जो सप्तऋषि हैं, मुनिजन हैं, उनके द्वारा अपनी पूजा अर्चना के लिए कमल के फूलों को चुनने के पश्चात जो शेष बचे हुए कमल के पुष्प रहते हैं उन्हें वह नीचे की ओर चक्कर लगाने वाला, घूमने वाला, चमकने वाला वह जो सूर्य है वह अपनी ऊपर की ओर जाने वाली जो किरणें होती हैं उन किरणों के द्वारा उन कमल के फूलों को विकसित करता है, उन्हें वृद्धि प्रदान करता है। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। एक बार पुनः अर्थ को देखेंगे कि सप्तर्षि हस्तावचितावशेषाणि, कि मारीच आदि ऋषियों के द्वारा चुनने के पश्चात जो शेष बचे हुए जो पद्म है अर्थात जो कमल के पुष्प हैं वे यस्य अर्थात उस हिमालय पर्वत के अग्र सरोरुहाणी पद्मानी अर्थात ऊंचे शिखरों के सरोवरों में जो लगे हुए जो कमल के पुष्प हैं वो अधः परिवर्तमान है अर्थात नीचे की ओर विचरण करने वाले, घूमने वाले, विवस्वान अर्थात सूर्य, ऊर्ध्वमुखे अर्थात अपनी ऊपर की ओर जाने वाली किरणों के द्वारा, मयूखे अर्थात किरणों के द्वारा, प्रबोधयति उन्हें विकसित करता है, उन्हें वृद्धि प्रदान करता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। यज्ञांगयो नित्वम अवेक्षे यस्य सारम धरित्री धरणक्षमं च प्रजापति ही कल्पित यज्ञ भागम शैलाधिपत्यम स्वयं अनवस्थिष्ठत। अब यहाँ पर जो प्रजापति ब्रह्मा है वो उस हिमालय को जो नगाधिराज है, जो इस पद को है, वह उन्हें प्रदान कर देता है। यज्ञ की स्थितियों को देख करके या यज्ञ के लिए जो साधन हैं, जो आवश्यक पदार्थ हैं, उनकी उत्पत्ति के कारण ही वह जो हिमालय है वो स्वयं ही नगाधिराज कहलाने लग जाता है, अर्थात ब्रह्मा ने उन्हें इस नाम को प्रदान किया है। तो इसी का वर्णन यहाँ पर इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं यस्य अर्थात उस हिमालय पर्वत के, यज्ञागयो नित्वम अर्थात यज्ञ के जो साधन होते हैं, जो सामग्रियाँ होती हैं, जो पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को उत्पन्न करने के कारण, धरित्री धरणक्षमम और पृथ्वी के धारण करने के योग्य उस बल को, अवेक्षे अर्थात देख करके, सारम च अवेक्षे अर्थात उस बल को देख करके, कि पृथ्वी के धारण करने योग्य उसके बल को देख करके, प्रजापति स्वयं अर्थात प्रजापति ब्रह्मा स्वयं ही कल्पित यज्ञ भागम अर्थात जो यज्ञ आदि हैं उन अंश को प्रदान करके, शैलाधिपत्यम अर्थात शैलाधिराज अर्थात पर्वतों का राजा, अनवतिष्ठत अर्थात उन्हें बना दिया। कि हिमालय जो पर्वत है वह यज्ञ के अनेक जो साधन होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उन सभी की उत्पत्ति करने के कारण, और धरित्री धरणक्षमम और पृथ्वी के धारण करने योग्य उसके बल को देख करके प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञांश को दे करके अर्थात यज्ञ भाग को, हिमालय को दे करके उसे स्वयं ही शैलाधिराज अर्थात पर्वतों का राजा यह नाम दिया। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास करते हैं। अगला पद्य देखिए। स मानसी मेरुशकः पितॄणां कन्याकुलस्य स्थितिये स्थितिज्ञः मेनां मुनीनामपि माननीयां आत्मनुरूपां विधिनोपि में। अब देखिए यहाँ तक जो 17 जो हमने श्लोक पढ़े हैं, जो पद्य हमने देखे हैं, यहाँ तक जो हमारा पहला मुख्य बिंदु जो था हिमालय सौंदर्य वर्णन, क्योंकि कुमार संभवम जो प्रथम सर्ग है इसके अंतर्गत दो मुख्य बातें हैं। पहली बात है हिमालय सौंदर्य वर्णन, जिनका लगभग जो 17 हमारे श्लोक हैं इनके अंतर्गत हिमालय के सुंदरता का या सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि हिमालय की स्थिति जो है वो किस प्रकार की है।
अब जो हमारी जो दूसरी मुख्य बात है वो बात शुरू होती है पार्वती को लेकर के, पार्वती सौंदर्य वर्णन। जो दूसरा मुख्य बिंदु है पार्वती सौंदर्य वर्णन, जिसके अंतर्गत पार्वती का जन्म, उसकी बाल्यावस्था, उसकी यौवनावस्था और उसके जो शारीरिक अंगों का जो विकसित होना है, उन सभी से संबंधित जो हमारे पद्य होंगे वो हम इस पार्वती सौंदर्य वर्णन का जो हमारा प्रसंग रहेगा इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, देखते हैं कि मेरु शक है, अर्थात ये जो हमारे पद्य है कि स मानसी में मेरु शक है पितृणाम कन्याम कुलस्य स्थितज्ञ है मेनाम मुनिनाम अपि माननीय आत्मरूपाम विधि नोपिये में, कि यहाँ पर जो अब हिमालय जो है वो मेना नाम की कन्या के साथ विवाह करते हैं। जो हिमालय है, जो पर्वतों का राजा है, अब वह किनके साथ विवाह करता है? मेना नाम की जो कन्या होती है उनके साथ वो विवाह करते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए, कहते हैं मेरु सखा है, अर्थात सुमेरु पर्वत का मित्र सखा, स्थितज्ञ है और जो शास्त्र मर्यादा है उसको जानने वाला, शास्त्र के जो विधि है, जो नियम है, उन सभी को जानने वाला। से अर्थात वह हिमालय, पितृणाम मानसीम, कहते हैं कि पितरों के मन संकल्प से उत्पन्न होने वाली, जो पितर आदि हैं उनके मन संकल्प से उत्पन्न होने वाली, मुनिनाम अपि माननीयाम, और मुनिजनों के द्वारा भी सम्माननीय। मुनिजन जो होते हैं वो स्वयं सम्मान के योग्य होते हैं, लेकिन वह जो कन्या है मेना नाम की कन्या, वह मुनिजनों के द्वारा भी सम्माननीय है। आत्मानुरूपाम, और अपने ही अनुरूप, अर्थात अपने ही कुल के अनुसार, कुल के शील अर्थात अच्छे आचरण वाले। मेनाम कन्याम, अर्थात मेना नाम की कन्या से, कुलस्य स्थितये, अर्थात अपनी कुल की प्रतिष्ठा के लिए, कुल वृद्धि के लिए, वंश वृद्धि के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, विधिना अर्थात विधि पूर्वक, उपयेमे अर्थात विवाह किया। तो यहाँ इस पद्य में हिमालय जो है वो मेना नाम की कन्या के साथ विवाह करते हैं, उसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए अर्थ वापस एक बार कि मेरु सख है, अर्थात सुमेरु पर्वत का मित्र, स्थितज्ञ है, अर्थात जो शास्त्र मर्यादा है, जो शास्त्र ज्ञान है, उन सभी को जानने वाला। सह अर्थात वह हिमालय, पितृणाम मानसीम, अर्थात पितरों के मन संकल्प से उत्पन्न होने वाली, मुनिनाम अपि माननीयाम, और मुनिजनों के द्वारा भी सम्माननीय, आत्मानुरूपाम, अर्थात अपने ही कुल के अनुरूप, अपने ही समान, अपने ही सदृश, मेनाम कन्याम, मेना नाम की कन्या से, कुलस्य स्थितये, अपनी कुल की प्रतिष्ठा के लिए, विधिना विधि पूर्वक, उपये में अर्थात विवाह किया। तो इस पद्य में महाकवि कालिदास जो है वो हिमालय और मेना नाम की कन्या का जो विवाह से संबंधित स्थिति है उसका वर्णन इस पद्य में किया है। अगला पद्य देखिए, अथ कालक्रमेणाथ तयोः प्रवृत्ते स्वरूप योग्य सुरत प्रसंगे मनोरम यौवनम उद्वहनत्या गर्भो अभवद भूधर राजपत्न्या। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो हिमालय की जो पत्नी मेना है वह समय व्यतीत होने के पश्चात गर्भ को धारण करती है, तो इसी का सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। तो देखिए, कहते हैं अथ अर्थात इस प्रकार से, कालक्रमेण अर्थात समय के व्यतीत होने पर, कुछ समय के पश्चात, तयो अर्थात वो दोनों दंपत्ति अर्थात हिमालय और मेना दोनों, स्वरूप योग्य अर्थात अपने रूप के ही समान, सुरत प्रसंगे प्रवृत्ते अर्थात सुरत क्रीड़ा में प्रवृत्त होने पर या संभोग की क्रिया करते हुए, मनोरम यौवनम अर्थात अत्यधिक यौवन से युक्त, उद्वहनतया अर्थात उपभोग करती हुई अर्थात उसको धारण करती हुई, भूधर राजपत्न्या, भूधर राज अर्थात हिमालय पर्वत की पत्नी मैना ने गर्भ अभवत अर्थात गर्भ को धारण किया। तो समय व्यतीत होने के पश्चात, कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात हिमालय की जो पत्नी मैना है उसने गर्भ को धारण किया। तो इसी का वर्णन यहाँ
महाकवि कालिदास जो है वो कर रहे हैं। एक बार पुनः अर्थ को देखेंगे कि अर्थ अर्थात इस प्रकार से कालक्रमेण अर्थात समय के व्यतीत होने पर तयोः अर्थात दोनों दंपति अर्थात हिमालय और मैना स्वरूप योग्य अर्थात अपने रूप के ही समान सुरत प्रसंगे प्रवृत्ति अर्थात संभोग क्रिया में लिप्त होने पर या उनमें प्रवृत्त होने पर मनोरम यौवनम उद्वहन्या अर्थात अत्यधिक यौवन को धारण करती हुई या करने वाली भूधर राजपत्न्या अर्थात उस हिमालय पर्वत की पत्नी मैना ने गर्भ अभवत गर्भ को धारण किया। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास जो है वो करते हैं। अगला पद्य देखिए। ऐसूत सा नागवधूपम भोग्यम मेनाकंभो निधि वद्ध सख्यम क्रुधे अपि पक्षच्छिदि वृत शत्राव वेदनाज्ञाम कुलिक्षतना नाम। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो हिमालय की पत्नी मैना है वह मैनाक नामक पुत्र को जन्म देती है। उसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास जो है वो कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं सा अर्थात वह से तात्पर्य हुआ हिमालय की पत्नी मैना। नागवधूप भोग्यम अर्थात नाग कन्या का उपभोग करने के योग्य, जो नाग कन्या का उपभोग कर सके उसे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर सके, कि जो नाग कन्या का उपभोग करने के योग्य है। अम्भो निधि बद्ध सख्यम और विशाल समुद्र का जो घनिष्ठ मित्र है, सखा है। पक्षच्छिदी अर्थात पंखों को काटने वाला, छिन्न करने वाला। वृत शत्रु अर्थात वृत नामक राक्षस का शत्रु भगवान इंद्र के। क्रुधे अपि क्रोधित होने पर भी। कुली क्षतनानाम अर्थात उसके वज्र के प्रहारों से अवेदनाज्ञ अर्थात उसको न जानने वाला मेनाकम असूत अर्थात मेनाक नामक पुत्र को उत्पन्न किया। तो हिमालय और मैना जो हैं इनकी पुत्र जो संतान हुई वो कौन है? वो मैनाक नामक पुत्र है। तो यहाँ इस पद्य में महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि सा अर्थात वह हिमालय राज्य की पत्नी मैना ने नागवधूप भोग्यम अर्थात नागवधू कन्या का उपभोग करने के योग्य एवं अम्भो निधिवद सख्यम और समुद्र का सखा अर्थात समुद्र के साथ मित्रता रखने वाला। पक्षच्छिदी पंखों को काटने वाला। वृत शत्रु अर्थात वृत नामक राक्षस का जो शत्रु है ऐसा वह इंद्र। उस इंद्र के क्रुधे अपि क्रोधित होने पर भी कुली क्षतानाम अर्थात उसके वज्र के प्रहारों को अवेदनाज्ञम अर्थात न जानने वाला अर्थात उनके वज्र के प्रहारों से अपरिचित। मेनाकम असूत अर्थात मेनाक नामक पुत्र को जन्म दिया। उस मैना ने मेनाक नामक पुत्र को जन्म दिया। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। अगला पद्य देखिए। अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भव पूर्व पत्नी सती सती योगा विसृष्ट देहा ताम जन्मने शैलवधू प्रपेदे। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जो पार्वती है जो कि पूर्व जन्म में सती के रूप में थी और वह भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी, तो वह जो सती है वह अपने पिता दक्ष के द्वारा अपने पति भगवान शंकर की अवमानना करने पर रुष्ट होकर के योगाग्नि के अंदर अपने देह का समर्पण कर देती है और वह पुनर्जन्म लेने के लिए पुनः मैना के गर्भ को वह धारण करती है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं अथ अर्थात इस प्रकार से दक्षस्य कन्या अर्थात महाराज राजा दक्ष की कन्या भव पूर्व पत्नी अर्थात जो पहले भगवान शंकर की पत्नी थी अर्थात प्रथम पत्नी थी सती नाम की। पितुः अवमानेन अर्थात अपने पिता के द्वारा अवमानना करने पर प्रयुक्तः योगावशिष्ट देहा अर्थात जो योगाग्नि है उसमें ही अपनी शक्ति से देहा सती अर्थात अपने देह का परित्याग करके जन्मने अर्थात पुनर्जन्म लेने के लिए ताम अर्थात उस शैलवधूम अर्थात उस पर्वत की पत्नी अर्थात उस मैना के प्रपेदे अर्थात गर्भ को धारण किया। तो समय व्यतीत होने के पश्चात जो सती जो कि
पूर्व जन्म में भगवान शंकर की पत्नी थी, अर्थात जो कि प्रथम पत्नी है, वह अपने पिता दक्ष के द्वारा अपने पति भगवान शंकर की अवमानना करने पर अपनी योग शक्ति से उस योगाग्नि में ही अपने शरीर का त्याग कर देती है और पुनर्जन्म लेने के लिए वह सती जो है वह हिमालय की जो पत्नी मैना है उसके गर्भ को प्राप्त करती है। एक बार पुनः अर्थ को देखेंगे कि अर्थात इस प्रकार से दक्षस्य कन्याम अर्थात महाराज दक्ष की पुत्री भव पूर्व पत्नी जो कि भगवान शंकर की पूर्व पत्नी थी, प्रथम पत्नी थी, सती अर्थात सती नाम की, पितुः अवमानेन अर्थात पिता के द्वारा अवमानना करने से, प्रयुक्ता योगा विसृष्ट देहा अर्थात अपनी योग शक्ति से उस योगाग्नि उस यज्ञ की अग्नि में ही देहा अपने शरीर का सती परित्याग करके सती होने पर जन्मने अर्थात पुनर्जन्म लेने के लिए ताम अर्थात उस शैलवधूम उस पर्वत की पत्नी अर्थात उस मैना के प्रपेदे गर्भ को प्राप्त करती है, अर्थात वह उससे पुनः उत्पन्न होती है। इसके लिए वह पुनर्जन्म लेने के लिए जो मैना है उसके गर्भ को वह प्राप्त करती है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास करते हैं। अगला पद्य देखिए। सा भूधराणामधिपेन तस्या समाधि मत्यामुत्पादी भव्या सम्यक पिरोगादि परीक्षतया नीता विवोत्साह गुणेन संपद। अभी कहते हैं कि जिस प्रकार से पर्वतराज जो हिमालय है उसकी पत्नी मैना के गर्भ से पार्वती का जन्म होना तथा उसकी जो महिमा है उसका सुंदर वर्णन इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास जो है वो कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं भव्या, भव्य अर्थात जो मंगलकारी है, जो मंगलमयी है, सा अर्थात वह पार्वती जो सभी के लिए कल्याणकारी है, जिसका दर्शन मंगलमयी है, ऐसी वह पार्वती। भूधराणाम अधिपेन अर्थात पर्वतों का राजा उस हिमालय पर्वत के द्वारा, समाधि मत्याम अर्थात नियम का पालन करने वाली नियमशील, तस्या सम्यक तस्या अर्थात उस मैना में, सम्यक प्रयोगात अर्थात अच्छे आचरण से, अपरीक्षतायाम अर्थात कभी भी भ्रष्ट न होने वाली, नीतौ अर्थात नीति मार्ग में, उत्साह गुणेन उत्साह और गुण के द्वारा, संपदा एवं संपदा के समान, उत्पाद्यति अर्थात जन्म को प्राप्त किया, अर्थात उसका जन्म हुआ। तो इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास जो है वो पार्वती के जन्म को लेकर के वर्णन कर रहे हैं और पार्वती की जो महिमा है वो किस प्रकार की है उसका भी वर्णन इसमें कर रहे हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि भव्या साहा अर्थात वह मंगलमयी वह पार्वती, भूधराणाम अधिपेन अर्थात पर्वतों के राजा उस हिमालय के द्वारा, समाधि मत्याम अर्थात नियम का पालन करने वाली, तस्याम उस मैना में, सम्यक प्रयोगात अर्थात अच्छे आचरण से, अपरीक्षितायाम अर्थात कभी भी भ्रष्ट न होने वाली, नीतौ अर्थात अच्छे नीति के मार्ग से, उत्साह गुणेन संपद इव अर्थात उत्साह शक्ति से, संपदा के समान ही उस पार्वती को जन्म दिया कि उस मैना के गर्भ से पार्वती का जन्म होता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास करते हैं। अगला पद्य देखिए। प्रसन्न दिक् पांशु विभक्त वातम शंखस्वनानंतर पुष्पवृष्टि शरीरिणाम स्थावर जंगमानाम सुखाय तद जन्मदिनम बभूव है। इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास जो हैं वो पार्वती के सौंदर्य वर्णन का जो प्रसंग है उसके अंतर्गत जो पार्वती का जन्म होता है वह सभी के लिए कल्याणकारी है, चाहे वो चर हो, चाहे वो अचर हो, चाहे वह स्थावर हो, चाहे वह जंगम हो, सभी के लिए ही वह उस पार्वती का जो जन्मदिन है वह कैसा है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं प्रसन्न दिक् अर्थात निर्मल दिशाओं से युक्त, कि जब पार्वती का जन्म होता है तो सभी दिशाएं जो है वो कैसी हो जाती हैं, निर्मल हो जाती है। कि निर्मल दिशाओं से युक्त, पांशु विभक्त वातम और धूल से रहित वायु वाला, कि जो वायु है जो पवन है वो कैसा हो जाता है, धूल से रहित हो जाता है, शीतल हो जाता है। कि पांशु विभक्त वातम अर्थात धूल रहित पवन वाला अर्थात वायु वाला, शंखस्वनांतर पुष्प वृष्टि और शंख की ध्वनि के पश्चात होने वाली पुष्प वृष्टि अर्थात फूलों की वर्षा के द्वारा सुशोभित,
तज्जन्मदिनम अर्थात उस पार्वती का जन्मदिन स्थावर जंगमानाम, स्थावर और जंगम अर्थात चर और अचर सभी के लिए अर्थात शरीरनाम अर्थात सभी प्राणियों के लिए, सभी जीव के लिए सुखाय बभूव अर्थात सुखकारी होता है, अर्थात कल्याणकारी हुआ। कि निर्मल दिशाओं वाला, प्रसन्न दिक अर्थात निर्मल दिशाओं वाला, और पांशु विभक्त वातम अर्थात धूल से रहित वायु वाला, शंख स्वानंतर पुष्प वृष्टि और शंख की ध्वनि के पश्चात होने वाली फूलों की वर्षा से सुशोभित तज्जन्मदिनम उस पार्वती का जन्मदिन स्थावर जंगमा नाम, और स्थावर और जंगम अर्थात चर और अचर शरीरनाम सभी जीवधारियों के लिए सुखाय बभूव अर्थात सुखकारी हुआ या कल्याणकारी हुआ। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। तया दुहित्रा सुतराम सवित्री स्फुरत प्रभा मंडलया चकाशे विदुर्भूमिर नवमेघ शब्दा दुद्भिन्नया रत्न शलाकयो। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रकाश से युक्त जो प्रभामंडल होता है, अत्यधिक प्रकाश से युक्त जो प्रभामंडल होता है, उसके समान जब नव वर्षा होती है तो जो भूमि से नवांकुर उत्पन्न होता है, तो उस नवांकुर से जिस प्रकार से भूमि सुशोभित होती है, सौंदर्यता को प्राप्त करती है, उसी प्रकार से उस पार्वती को जन्म दे करके अपने से उत्पन्न करके वह मैना जो है वह भी अत्यधिक सौंदर्यता को प्राप्त करती है, वह भी अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इसी की समानता का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं स्फुरत प्रभा मंडलया अर्थात चारों ओर फैलने वाले प्रभा मंडल के द्वारा या प्रभा मंडल से युक्त, तया दुहित्रा सवित्री अर्थात उस पार्वती के जन्म से वह हिमालय राज की पत्नी मैना विद्रुभूमि नवमेघ शब्दाद उद्भिन्नया रत्नशलाकया इव सूत्राम चकासे कि उसी प्रकार से सुशोभित होती है, उस पार्वती को उत्पन्न करके वह मैना उसी प्रकार से सुशोभित होती है जिस प्रकार से विदुर भूमि, जिस प्रकार से विदुर की भूमि नवमेघ शब्दात नवीन मेघों के शब्द से अर्थात नव बारिश से उद्भिन्ना उत्पन्न हुए रत्न शलाकया अर्थात जो नवांकुर होते हैं उनसे इव सूत्राम चका से सुशोभित होती है। कि जिस प्रकार से वर्षा होने पर नवमेघ शब्द अर्थात नवीन मेघों के शब्द से अर्थात वर्षा से विदुर की भूमि नवांकुरों के द्वारा जिस प्रकार से सुशोभित होती है, उसी प्रकार से वह मैना जो है वह उस पार्वती को जन्म दे करके उत्पन्न करके वह भी उसी प्रकार से सुशोभित दिखाई दे रही है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। अगला पद्य देखिए। दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चांद्रमशीव लेखा पुपोष लावण्यमयान विषा ज्योत्सनांतराणी कलांतराणी। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत जिस प्रकार से चंद्रकला निरंतर प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होती है, विकसित होती है और सौंदर्यता को प्राप्त करती है, उसी प्रकार से वह पार्वती भी बाल्यावस्था से यौवन अवस्था की ओर गमन कर रही है। अर्थात वह भी अर्थात उस पार्वती का जो शरीर है वह भी प्रतिदिन विकसित होता जा रहा है। इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं लब्धोदया अर्थात उत्पन्न हुई वह पार्वती, दिने दिने अर्थात प्रतिदिन, परिवर्धमाना अर्थात बढ़ती हुई विकसित होती हुई, सा अर्थात वह पार्वती, चांद्रमसी लेखायु अर्थात चंद्रकला के समान या चंद्रकला की रेखा के समान या चांदनी से युक्त होकर के उसके समान, लावण्यमान अर्थात सौंदर्य से युक्त होकर के, विशेषान ज्योत्सनांतराणी अर्थात विशेष अंगों को चांदनी से युक्त होकर के, कलांतराणी अर्थात अनेक कलाओं को इव पुपोष अर्थात पुष्ट करती है। जिस प्रकार से चंद्रमा की जो कला होती है, 16 जो कलाएं बताई गई हैं चंद्रमा की, वो प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होती हैं।
तो वह जिस प्रकार से विकसित होती है, अत्यधिक चांदनी से युक्त होकर के वह वृद्धि को प्राप्त करती है चंद्रमा की कलाएं, उसी प्रकार से उत्पन्न हुई वह पार्वती जो है अपने सौंदर्य से युक्त अपने शरीर के अंगों को भी वह विकसित कर रही है, अर्थात वह प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रही है, अर्थात वह उसका जो शरीर है पार्वती का वह प्रतिदिन विकसित हो रहा है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में महाकवि कालिदास के द्वारा रचित कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग से हमने कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की। आगे के जो हमारे कुछ पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।